हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले है लॉजिकल एंड, उसके बाद है लॉजिकल और थर्ड है लॉजिकल नॉट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे मेरी स्क्रीन पे, तो लॉजिकल एंड का जो सिंटेक्स होता है वो होता है डबल एम्परसेंड। और लॉजिकल एंड में क्या होता है कि हम मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक करते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर सभी की सभी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये रिजल्ट प्रिंट करता है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हम एक एग्जांपल लेते हैं बैंक एग्जाम्स की, जिसमें एज लिमिट होती है। जैसे आप देख सकते हैं, एज लिमिट फॉर पीओ मींस प्रोबेशनल ऑफिसर इज 20 इयर्स टू 30 इयर्स। मींस इसमें दो कंडीशंस चेक करेंगे हम। पहला, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी एज 20 इयर्स या 20 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है, उसकी एज जो है 30 इयर्स या 30 ईयर से कम होनी चाहिए। तो मीन्स दो कंडीशंस हम एक ही बार में चेक करेंगे। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स ब्लॉक पे चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ कैंडिडेट एज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ, मीन्स वो 25 ईयर्स का है। तो सबसे फिर मैं इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ कैंडिडेट एज, तो पहली कंडीशन थी 20 इयर्स या 20 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 20, जैसा हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर किया था, जिसमें हम मीन्स यहाँ तो उसकी एज 20 इयर्स या 20 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसी के साथ हम दूसरी कंडीशन भी लगाएंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर की हेल्प से। तो इसके लिए डबल एम्परसेंट लिखेंगे। अब हम दूसरी कंडीशन भी इसके साथ ही चेक कर लेंगे। तो हम लिखते हैं कैंडिडेट एज, मीन्स उसकी एज 30 इयर्स या 30 ईयर से कम होनी चाहिए। तो हम लिखता हूँ लेस देन इक्वल टू 30। मीन्स यहाँ तो कैंडिडेट की एज 20 इयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कैंडिडेट की एज जो है 30 इयर्स या उससे कम होनी चाहिए। तो उसके बाद हम अलर्ट प्रिंट कर देंगे, यू आर एलिजिबल। यहाँ पे हम पूरा लिख दें, यू आर एलिजिबल फॉर बैंक एग्जाम्स एल्स एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर बैंक एग्जाम्स। तो सपोज यहाँ पे मैं एज अगर गलत कर देता हूँ, मीन्स यहाँ पे मैं एज 19 कर देता हूँ, तब आएगा यू आर नॉट एलिजिबल। इसी तरह से अगर मैं इसकी एज जो है कैंडिडेट के 31 कर देता हूँ, तो आएगा यू आर नॉट एलिजिबल। मीन्स इस तरह से हमने क्या किया, दो कंडीशंस को एक ही बार में चेक किया। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इफ ब्लॉक को छोड़ के एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम बात करते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर भी मीन्स सेम तरह से काम करता है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि जैसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर में सभी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये रिजल्ट प्रिंट करेगा। लेकिन लॉजिकल और में लेकिन लॉजिकल और में ये है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं एक पार्टी की, जिसमें कि कुछ ड्रेस कोड रखा हुआ है। मींस अगर आपने ब्लू या ब्लैक कलर की ड्रेस डाली है तभी आप पार्टी में एंटर कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ ड्रेस कलर, मीन्स जो ड्रेस कलर हमने डाला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू। और मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ ड्रेस कलर इक्वल टू, मीन्स हम डबल इक्वल टू यूज करेंगे ब्लैक। और लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए हम डबल पाइप सिंबल यूज करेंगे, और ड्रेस कलर इक्वल टू ब्लू। तो हम अलर्ट प्रिंट कर देंगे, यू कैन एंटर द पार्टी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, और यू कैन अटेंड द पार्टी, यू कैन अटेंड द पार्टी। और उसके बाद एल्स प्लीज चेक योर ड्रेस कलर।
तो मैं सबसे पहले इसको ब्राउज़र में एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा ये कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यू कैन अटेंड द पार्टी। मीन्स इसने जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ ब्लॉक पे चला जाएगा। तो सबसे पहले इसने कंडीशन ट्रैक की, ड्रेस कलर इक्वल टू ब्लैक, लेकिन हमारी ड्रेस कलर जो है ब्लू है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और दूसरी कंडीशन पे चला गया। ड्रेस कलर इक्वल टू ब्लू, तो हमारी ड्रेस कलर भी ब्लू है और यहाँ पे भी ब्लू है, तो ये मीन्स तो ये इस इफ ब्लॉक पे चला गया, मीन्स स्टेटमेंट को ये प्रिंट कर देगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे रेड लिख देता हूँ, तब क्या होगा? मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे प्लीज चेक योर ड्रेस कलर, मीन्स दोनों की दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई, ब्लू वाली भी और ब्लैक वाली भी। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक लिख देता हूँ तो मीन्स तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा यू कैन अटेंड द पार्टी। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यू कैन अटेंड द पार्टी। तो ये था लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स ये थोड़ा समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है वो ट्रू होने पे फॉल्स रिटर्न करता है, फॉल्स होने पे ट्रू रिटर्न करता है। मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, इफ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, मीन्स हमने दो वेरिएबल्स लिए। मैं इसको सिंपली चेक करूंगा बिना इफ स्टेटमेंट के, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। मैं अलर्ट कर देता हूँ इसको, मैं रिटर्न करता हूँ a इक्वल टू b, ये बूलियन में रिटर्न करेगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा फॉल्स। फॉल्स इसलिए आया क्योंकि a और b इक्वल नहीं है, a 10 है b 5 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब मैं यहाँ पे इसको नॉट ऑपरेटर लगा दूंगा। तो नॉट ऑपरेटर का सिंपल है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके बाद ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर ये जो है वो कंडीशन आएगी। मीन्स अभी तो हमने अलर्ट की ब्रैकेट लगाई हुई थी इसलिए दो ब्रैकेट्स हो गई। मीन्स ये इसका सिंटेक्स है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके बाद ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन। तो अब मैं इसको कट करके फिर अलर्ट बैक बॉक्स के अंदर ले जाता हूँ। तो जैसा हमने पहले किया था, इफ a इज इक्वल टू b, a और b इक्वल नहीं थे तो यहाँ पे इसने फॉल्स लिख दिया था। अब हमने लगा दिया नॉट ऑपरेटर। अब क्या होगा? अब मैं ब्राउजर में जाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये इनवर्स प्रिंट करता है, मीन्स ये उल्टा प्रिंट करता है, उल्टा वर्क करता है। मीन्स अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स है वो ट्रू करेगा, अगर ट्रू है वो फॉल्स कर देगा। मीन्स जैसे ए और इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं थे तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने इसको इन्वर्स करके ट्रू कर दिया। इसी तरह से हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इज ग्रेटर देन b। आपको पता है a 10 है b 5 है, मीन्स ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगी क्योंकि a b से ग्रेटर है। अब मैं इसको अलर्ट करता हूँ, इफ a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पे सबसे पहले आएगा ट्रू। आप देखेंगे यहाँ पे आ गया ट्रू। अब हम अगर इस पे नॉट ऑपरेटर लगा देंगे, मीन्स लॉजिकल नॉट, तो मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो अब देखेंगे यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्योंकि ये जो ट्रू होता है मीन्स जो कंडीशन है वो उसके उल्टा चलता है, मीन्स ये उल्टा प्रिंट करता है। अगर कंडीशन ट्रू है ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से लॉजिकल नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। फ्रेंड्स ये था लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में। फ्रेंड्स लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में जब हम फॉर्म वैलिडेशंस करेंगे तब आपको मैं इसके बारे में ब्रीफली समझाऊंगा, अदरवाइज ये आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट कन्फर्म बॉक्स और डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।